श्रद्धा से प्रणाम किया जाए। ये बताया जाता है कि राजा बलि ने 100वां यज्ञ किया था और जब वो यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहा था तो वामन भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, 52 अंगुल के बनकर के गए। राजा बलि से 3 पग धरती मांगी दान में, तो जैसे ही राजा बलि ने देने का वचन दे दिया और पृथ्वी को वामन भगवान जब नापने लगे तो एक पग वही जाकर के ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मा जी के जल में जो कमंडल था उस जल का अर्थ लेकर के भगवान के पग को धोया लक्ष्मण, उसी वाम भाग के नखाग्र से ही ये माता गंगा का जन्म हुआ है। इन्हें प्रणाम किया जाए। कुमार लक्ष्मण हो और ये ब्रह्मा जी के कमंडल से माता गंगा का जन्म हुआ है। ये निकली गंगा और शिव की जटाओं में ये समा गई गंगा। भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई और ये तारनहारी कहाने लगी। माता गंगा का जल वो जल है, लक्ष्मण चाहे बरसों रखा रहे लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। ये वो जल है लक्ष्मण जो संसार के सारे प्राणियों को मुक्ति देने वाला ये जल है। तो ये जलमानस के मन ये भाग गई गंगा। ये विश्व के देश अनेक है, हमारे देश में अनेक देश हैं लेकिन हमारा ये भारत देश बड़ा ही प्रसिद्ध देश है क्योंकि हमारे भारत देश में ही माता गंगा का आगमन हुआ है। और विश्व के देश अनेक है तो ये राम के देश में आ गई राम के देश को बड़ा ही गौरवमयी बना दिया है माता गंगा का यह आगमन लक्ष्मण। हाँ, इस अवनी तल पर हुआ और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के तरन तारण के लिए भागीरथ ने बड़ी तपस्या की। लक्ष्मण बड़ा तप किया और तपस्या करने के बाद में माता गंगा को अवनी तल पर लाए। हमारा ये देश बड़ा ही गौरवमय बन गया। भैया हो ये सजल करना, ये जल सजल करने वाला जल है। हो जल ये सजल करना, निकला जो जल तो गंगा अवतर हुआ, ये गंगा अवतर हुआ।
ये वो जल है लक्ष्मण, हो जल ये वो जल गंगा का जल, हो जल ये सजल और निकला जो चरण है। भगवान विष्णु के चरण से निकला ये जल तो गंगा अवतर हुआ, ये गंगा अवतर हुआ, ये गंगा ब्रह्मा जी ने क्या किया लक्ष्मण? भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पद को धोया तो स्थिति क्या बन गई लक्ष्मण? और करके चरण जब ये रख दिया कमंडल, भगवान ब्रह्मा के हाथ में जो कमंडल था और रख दिया कमंडल तो हर्षित हुए हैं ये नभ वायुमंडल, नभ में रहने वाले लोग हर्षित हो गए। तो ये रख कुल तिलक का हो, ये रख कुल तिलक का यही आवरण है और ये रख कुल तिलक का ये वही गंगा अवतरण हुआ, गंगा रघुवंश में ही माता गंगा का जन्म हुआ है। तो धारा को शिव ने जो गंगा की धारा निकली और धारा को शिव ने ये जटाओं में धारा, ये वो धारा है लक्ष्मण जो प्राणियों को तारने वाली ये धारा, और नहाया जो जल में आकर तो स्वर्ग को नहाया जो जल में आकर ये स्वर्ग को सिधारा हो और रख कुल तिलक का, ये रख कुल तिलक का यही आवरण है ये गंगा अवतरण हुआ। ये माता गंगा का जन्म इसलिए हमारी इस पुनीत पृथ्वी पर हुआ है लक्ष्मण, इनके चरणों में प्रणाम करो, प्रणाम करो। मां गंगा का जल बड़ा ही प्रभावशाली होता है। संसार में प्रत्येक प्राणी को मां गंगा के जल में एक बार अवश्य स्नान करना चाहिए। वर्ष में एक बार बहुत शुभ समय बताया गया कार्तिक माह की पूर्णिमा को
मां गंगा के जल में स्नान करने से होता क्या है? मां गंगा की जल के पान में और स्नान में दोनों में अंतर है। जो लोग मां गंगा के जल का पान करते हैं और जो लोग मां गंगा के जल में स्नान करते हैं, दोनों में अंतर है। मां गंगा की जल में स्नान करने से क्या होता है और जल का पान करने से क्या होता है? मां गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में माना गया है। पौराणिक काल से ऐसी मान्यता है कि मां गंगा के जल में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। मां गंगा के जल के पान करने से कभी कभी हम मार्ग में जा रहे होते हैं और हमारा टकराव किसी बुरी शक्ति से पड़ जाता और उसके कारण हमारे शरीर पर बुरी शक्ति का आवरण आ जाता है और उसके निदान के लिए मां गंगा के जल का पान करना चाहिए। मां गंगा का जल इतना प्रभावशाली होता है कि साधारण पात्र में, एक पात्र में आप साधारण जल को ले लें और एक पात्र में आप मां गंगा के जल को ले लें, शायद वर्षों तक मां गंगा का जल उस पात्र में रखा रहे लेकिन कभी मां गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। और जब आप देखेंगे साधारण जल की ओर तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। विचार करता हूं मां गंगा का प्रभाव इतना ही नहीं यहां पर समाप्त नहीं होता। जब कोई भी नदी किसी समुद्र या सागर से मिलती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, कोई नाम नहीं जानता है, लोग सागर ही कहते हैं उसको। लेकिन जिस समय मां गंगा सागर से मिलती है तो उसका नाम भी गंगा सागर पड़ जाता है। ऐसा प्रभाव मां गंगा का संसार में। मां गंगा का जयकारा भी लगाना चाहिए और जो मां गंगा के नाम का जयकारा भी लगाते हैं वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज मैं यही विचार कर रहा हूं कि यहां पर कितने ऐसे भक्त हैं जो मां गंगा के जल में स्नान करते हैं और मां गंगा का जयकारा लगाते हैं। जरा दो दो हाथ उठाएंगे जिनको दो दो हाथ दिए, सभी स्नान करते हैं, सभी जयकारा भी लगाते होंगे। तो एक जयकारा लगाए, बोले गंगा मैया की। बस इतनी जनसंख्या और सनातन धर्म की पहचान एकता में होती है। जयकारा तो इतनी जोर से होना चाहिए कि लोग सुने कि हाँ जयकारा लगा हुआ है। हम कितनी आवाज जाती है वहां तक, तो कम से कम इतना जयकारा होना चाहिए। किसी विद्वान ने एक सिद्धांत बताया, ये वदंती नरा नित्यम हरिरित्यच्छर्द्वम तस्यो चरण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, जिसको संशय संसार में ईश्वर नहीं है, न तो वो जयकारा लगा सकता ना वो भंडारा खा सकता है। और जयकारा और भंडारा कभी मत छोड़ो, ये हम हमेशा कहते हैं। यदि आप ईश्वर का जयकारा लगाएंगे तो अक्षर वाले हरि का नाम लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी धरा धाम पर आपका तरण तारण हो जाएगा। कब? जब आप दो अक्षर वाले हरि का नाम लिया करेंगे। तो मैं चाहता हूं बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ उच्च स्वर में जयघोष करेंगे। कम से कम जिस प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन भोजन करते हैं उसी प्रकार से भजन को भी करना ना भूलें, ईश्वर से जुड़े रहिए। और जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। संसार में सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग जाते हैं मंदिर में थाली लेके पूजा करने के लिए, लेकिन हमेशा लोग परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने परेशान क्यों रहते, ईश्वर हमारी परीक्षा बहुत ले रहा है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? कभी किसी ने सोचा? लिखने वाले ने एक करदाली लिख दी, भगत के बस में है भगवान, क्यों लिख दिया गया ऐसा? सिर्फ इसलिए कि आप अपने ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दें। और जिस दिन आप अपने ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए अवश्य आएगा, तो एक अर्धाली सार्थक हो जाएगी। भगत के बस में है भगवान। तो चाहता हुए है कि सभी माताएं बहनें भाई बंधु दो दो हाथ उठा करके, और जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए कि सनातन धर्म की पहचान, सनातन संस्कृति की पहचान यही है कि एकता में शक्ति होती, मां शक्ति विराजमान है यहाँ पर। तो सभी लोग जयकारा लगाएं, दोनों हाथ उठा करके बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गंगा मैया की। मैया आप भी प्रणाम कर लीजिए।
आज बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे पूर्वजों के द्वारा माँ गंगा को इस धराधाम पर लाना और आज स्वामी के द्वारा माँ गंगा का दर्शन कराना हमारा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। या देवी सर्वभूतेषु तेरे दर तो तेरे दर मैं छोड़े कहाँ जाऊं, तेरे दर को मैं छोड़े कहाँ जाऊं, माधु जा कोई हमारी आशा है माँ कि आपके चरणों से हमारा ये विश्वास कभी ना टूटे और किसी भक्त का भी ना टूटे। अपनी बिगड़ी मैं किससे बचाऊं, बहुत सुंदर। सभी उच्च स्वर में जयघोष करेंगे। जितना पुण्य माँ गंगा में स्नान करने से मिलता है उतना ही पुण्य माँ गंगा का जयघोष करने में मिलता है। तो एक बार सभी उच्च स्वर में जयघोष करें, बोलिए गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। माँ गंगा से विनती की है सीता जी ने तो 50 रुपया पैबंद अहवाल, 50 रुपया बिहारी लाल अहवाल,